जाबिर इब्न उर्वा गफ्फारी की शहादत। किताब शहदाए करबला में बयान हुआ है कि मुताखरीन के नज़दीक ये सहाबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो करबला में शहीद हुए। जंग बद्र और दीगर गज़वात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा शरीक हुए। ये सिन रसीदा सहाबी रोज़े आशूर रुमाल बांधकर अपनी अबरूहों को आंखों से हटाते थे और आज़िम में मैदान जंग हुए। जब इमाम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ी तो फरमाया, ए पीर मर्द, खुदा तुझे अजर दे। गजब का मार्का लड़ा और 60 अफराद को कत्ल करके शहीद हुए। मुंजे इब्ने सहम की शहादत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब व अंसार में आज़ाद अफराद के साथ साथ गुलामों की नुमाइंदगी भी काफ़ी थी। उनमें सबसे पहले सिलसिला शुहदा में जिनका नाम आता है वो मुंजे हैं। ज़मख़शरी ने रबीउल अबरार में लिखा है कि हसीना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कनीज़ थी, जिसे आप अलैहिस्सलाम ने नौफल इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से खरीद फरमाया था और उसकी शादी सहम से कर दी थी। इस तरह मुंजे की विलादत हुई और चूंकि ये कनीज़ अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के घर में खिदमत अंजाम देती थी, इसलिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इराक की तरफ रवाना हुए तो वो अपने फर्जंद मुंजे समेत आप अलैहिस्सलाम के हमरा आई। करबला में उनकी शहादत अवाइल जंग में ही वाक़ हुई और वो हसन इब्न बकर हंजली के हाथ से कत्ल हुए। मालिक इब्न अब्दुल्ला हमदानी की शहादत। आप यौम आशूर से चंद रोज पहले इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए थे। आपकी शहादत पर इमाम अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा था जो तारीख में महफूज है, ऐ मेरे वफादार बहादुरो, तुम मेरे नाना की खिदमत में चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। सलमान इब्ने मुजारिब बजली की शहादत। आप ज़ुहैर इब्ने कैन के चचाजाद भाई थे। मक्के से इमाम अलैहिस्सलाम के हम रकाब हुए और यौम आशूर बाद नमाज ज़ुहर शहादत से सरफराज हुए। इब्राहीम इब्ने हुसैन असदी की शहादत। जनाब इब्राहीम इब्ने हुसैन असदी का ताल्लुक बनी असद के कबीले से था और अबू इसहाक की कुनियत से मशहूर थे। ये भी इब्तिदाई शुहदा में से हैं और ये बार बार जाते थे और लश्कर पिसर साद को मुतनब्बे करते थे। वाज़ो नसीहत करते थे, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम ये कौन है। पिसर साद के लश्कर की तरफ से सिर्फ एक ही जवाब आता था कि हमें तो बैत चाहिए, हम बैत लिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। मगर आप बार बार नसीहत व वसीयत करते ही रहे। अब आखिरी सुबह इमाम अलैहिस्सलाम से इजाजत तलब की, मौला अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं जाता हूं मैदान में। इजाजत ली, क्योंकि जाहिर है बनी हाशिम को तो नहीं जाने दे सकता था। अंसार बनी हाशिम को रोकते थे, जब भी कोई निकलता था ये लोग आगे बढ़कर रोकते थे, ठहरिए, आप नहीं जाएंगे बल्कि हम जाएंगे। इब्राहीम इब्ने हुसैन असदी निकले हैं और जो रजस पड़ा है अजीब व गरीब पड़ा है। सबसे पहले सलाम करते हैं कि मेरा सलाम हो उन बीबियों पर, आले रसूल की बेटियों पर, रसूल ज़ादियों पर, जो तुम बदकारों की वजह से मुसीबत में गिरफ्तार हैं। अब आप मुझे बताइए, जब ये रजस पढ़ा तो खैमों तक आवाज गई कि नहीं गई होगी, तो बीबियों की क्या हालत होगी। इस जानिसार को अपनी फिक्र नहीं बल्कि उन बीबियों की याद दिलाता रहा जो उन बदकारों की वजह से मुसीबतों में गिरफ्तार हुई। फिर कहने लगे, अब मैं तुम पर वार करूंगा, पिंडलियां काटूंगा, बाजू काटूंगा, बर्छियां मारूंगा। उस वक्त तक तुम्हें मौत का रिस्क बांटता रहूंगा जब तक अपने खून में गर्क नहीं हो जाता। ऐ बदकारों और गुनाहगारों की औलादों। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस मुजाहिद ने 84 अफराद को वासिल जहन्नम किया और जख्मियों की कोई तादाद ही नहीं थी। और फिर फख्र से अपने खून में गर्क होके अपने मौला को सलाम किया कि मौला, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। ये आवाज सुनते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए उसके सिराने पहुंचे।